आज पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। हमें डर है मुस्कान रस्तोगी जैसे औरतों से। एक मिनट ऊपर, अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो, अब शर्म मत करो, ऊपर करो। मुझे डर है कि मेरी बीवी किसी और के साथ संबंध ना बना रही। अंदर में कौन है? अंदर में? हाँ, कहाँ कोई है? अंदर में है, दिख रहा है। क्या? अंदर में कौन है? आई बाहर है। चलिए यहाँ मान लीजिए तरह परेशान हो रहा है आदमी, फोन नहीं उठाएगा, क्या करेगा आदमी? करने मत, भाभी सो कोई नहीं, चलो भाभी सो जीतू जी फोन रखो, फोन रखो ना, जीतू जी फोन रखो। फोन रख रहे हो। मैं डरा हुआ हूँ और शायद आपको भी डरना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है अगर आपकी वाइफ किसी और के साथ मैरिटल अफेयर करती है तो वो कोई क्राइम नहीं कर रही। हाँ, भले ही आप उसके आधार पे डिवोर्स मांग कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कटोगे आप ही, क्योंकि अगर आपने डिवोर्स फाइल किया तो वो औरत आपके ही ऊपर झूठा घरेलू हिंसा और झूठा दहेज का केस डाले, जिसे उसे सच साबित नहीं करना बल्कि आपको झूठा साबित करना होगा, जिसे आप अगर झूठा साबित नहीं कर पाए तो कानून के नजर में आप दोषी होंगे और आप ही रगड़े जाएंगे। और जब महिलाएं भी रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो उनका ये बहाना होता है कि अरे मैं घर पे अकेली रहती थी, तुम मुझे टाइम नहीं देते थे, तुम्हें मुझे टाइम देना चाहिए, तुम मुझे ये नहीं देते थे, उसने मुझे ये दिया, इसके वजह से मैं उसके पास गई। तो उनसे मेरा एक सवाल, अगर आपका पिता आपसे अच्छा व्यवहार ना करे तो क्या आप अपने पड़ोसी को अपना बाप बना लोगे? और हमारे भारतीय सेना की वाइफ जो घर पे अकेली होती है, क्या वो भी ये एक्सक्यूज देती है? नहीं, क्योंकि चीटिंग एक चॉइस है जिसे आप चुनते हो और आप अपनी चीटिंग को मजबूरी नहीं बना सकते। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने के लिए बनाया गया है। यह वीडियो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिससे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या बदलाव आया है जिसके वजह से ऐसे केसेस अचानक से बढ़ने लगी है। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। आज से हजारों हजार साल पहले जब लोग गुफाओं में रहा करते थे, तब एक औरत खुद के लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मर्द को चुना करती थी, जो कि उनके लिए शिकार करके खाना ला सकते थे और उनके बच्चों की सुरक्षा जंगली जानवर से कर सकते थे। और फिर आया मिडिल एज। इस टाइम पे एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध करता और जो राजा हार जाता उसकी बेटियां और उसके पत्नी को पकड़ करके उन्हें सेक्स स्लेव बनाया जाता या फिर कॉन्क्यूबाइन बनाया जाता और उन्हें एक ट्रॉफी के तरह ट्रीट करते, जैसे कि उन्होंने उस जंग में जीता है तो वो उनकी संपत्ति हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें बेच भी दिया जाता। ये बात शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि सऊदी जैसे देश में 1962 में महिलाओं को बेचने पर बैन लगाया गया और बिहार के सोनपुर मेला के अंदर भी महिलाओं को बेचा जाता था। और अभी के टाइम के अंदर भी भारत में बहुत ऐसे छोटे जगह हैं जहां आज भी महिलाओं को पैसों के लिए बेच दिया जाता है। खैर, अब हम लोग आते हैं अपने मेन स्टोरी की तरफ। और इन सब से बचने के लिए कुछ महिलाओं ने जौहर करना शुरू किया, जिनमें वो खुद को ही जिंदा जला दिया करती और खुद को मार दिया करती, ताकि वो अपने साथ होने वाले इन दुष्कर्मों से बच सके। और जो महिलाएं ऐसा ना कर सकी वो उनका शिकार हो गई। तो इन हिस्ट्री से हमने ये समझा कि महिलाओं के ऊपर कितने सारे अत्याचार किए जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे सन 1970 से लेकर सन 2000, जिसमें बॉलीवुड ने ऐसी फिल्मों की भरमार ला दी जिसमें प्यार, मोहब्बत और मैरिटल अफेयर जैसे चीजों को बहुत ज्यादा ही प्रमोट किया और हमारे समाज का इतना बुरा ब्रेन वॉश किया कि इससे हमारी आधा से ज्यादा जनसंख्या बुरी तरह से प्रभावित हो गई। और यहाँ तक तो ठीक था, फिर शुरू हुआ वेस्टर्नाइजेशन, जिसका परिणाम हम और आप आज देख ही रहे हैं। बॉलीवुड ने तो अपने फिल्मों में वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना शुरू कर ही दिया था, लेकिन आफत बना इंटरनेट। जब इंटरनेट पे वेस्टर्न कल्चर की चीजें एकदम जोरों शोरों से प्रमोट होने लगी, जहाँ पे महिलाओं को छोटे कपड़े पहनना, महिलाओं को दारू शराब पीना पढ़ी लिखी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी का साइन बना दिया गया, और जहाँ पे एक महिला अपने संस्कृति के हिसाब से अपना लिबास पहनती हो उन्हें जाहिल और गवार समझा जाने लगा। और आज वेस्ट का यहाँ से भी बुरा हाल है कि वहाँ की महिलाएं फ्री निपल्स और माई लाइफ माई रूल कह करके नंगी होकर के रोड पे आ जाया करती।
Buenos Aires, dozens of topless protesters, along with hundreds of fully clothed. Oh my God, I want to Daddy Trump. आज अमेरिका जैसे देशों में 10 में से 7 लोग डिवोर्स ले चुके होते हैं और बहुत बार मल्टीपल डिवोर्स भी ले चुके होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, शादी से पहले बच्चे हो जाते हैं और 13 से 15 साल की ही उम्र में बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती है और उन्हें अबॉर्शन करना पड़ता है। और धीरे धीरे ये जहर इंडिया में भी फैलने लगी है। आपको शायद याद होगा 2016 से 2010 का समय, जब किसी लड़की का MMS वीडियो वायरल हो जाता था जिसमें वो नंगी भी नहीं हुआ करती थी। तब भी अगर वो उस टाइप की वीडियो अगर वायरल हो जाती थी तो वो शर्म से अपना चेहरा नहीं दिखा पाती थी या फिर सुसाइड कर लिया करती थी। और आज के टाइम पर ये लोग खुद वेस्टर्न कल्चर से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि खुद ही अपने कपड़े उतार करके इंस्टाग्राम के ऊपर नाचती हैं और वल्गैरिटी फैलाती हैं। और जब लोग उंगली उठाते हैं तो ये फिर से विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती हैं और कहती है मेरी वीडियोस को मत देखो। तो आप भी उसे प्राइवेट करके डालो ना। और इनसे इन्फ्लुएंस सिर्फ आप नहीं होते बल्कि आपके बच्चे भी होते हैं, तभी तो वो लोग स्कूल के अंदर भी इस तरह का वल्गर डांस कर रही हैं। अब हम बात करेंगे अपने देश के कानून पे, जिसे जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए था वो जेंडर न्यूट्रल नहीं, क्योंकि कानून ऐसा मानता है कि सिर्फ एक मर्द ही औरत का रेप कर सकती है, एक औरत एक मर्द का रेप नहीं कर सकती। और घरेलू वायलेंस का शिकार सिर्फ और सिर्फ औरत होते हैं, मर्द नहीं हो सकते। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसके अंदर एक मर्द घरेलू हिंसा का शिकार हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो रहे, लेकिन मर्दों पे भी अत्याचार हो रहे, इस चीज को भी मानिए आप। तो क्या कुछ ऐसा है जिनसे इन भ्रष्ट महिलाओं से हम बच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। वो है प्री मैरिज एग्रीमेंट, जिसमें दोनों पार्टी डिवोर्स के बाद होने वाले प्रॉब्लम पर बैठ करके एक मैच्योरिटी से डिसीजन बना सकते हैं और अपने पक्ष के बातों को एक साथ रख सकते हैं। हालांकि ये चीज बाहर की कंट्री में बहुत पहले से लागू हो चुकी है, लेकिन इंडिया में ये चीज है, लेकिन इस चीज को उतना वैल्यू नहीं दी जाती। तो इसे भी वैल्यू देने की जरूरत है और इसे एक वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ की तरह प्रेजेंट करने की जरूरत है। और ये प्री मैरिज एग्रीमेंट हमारा हथियार बन सकता है, जिसका इस्तेमाल करके हम भ्रष्ट महिलाओं से बच सकते हैं। और नकली दहेज केस से बचने के लिए आप शादी से पहले एक लीगल एग्रीमेंट जरूर लिखवाएं, जिनमें ये बात को साबित करे कि आपने बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया है। क्योंकि हो सकता है कल होकर के आपको कोर्ट में जाना पड़े और आप अपने बात को साबित ना कर पाओ और आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार जेल में चला जाए। तो ये स्टेप जरूर उठाएं। अब एक आखिरी बात, उन माताओं, उन बहनों और उन परिवारों से जो अपने बेटी की शादी जबरदस्ती उनके मर्जी के बगैर किसी और से कर दिया जाता है, यार प्लीज बात को समझा करें। आपके इस गलती की वजह से बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं। और ये बात उन लड़कियों को भी जो अपने माँ बाप को ये नहीं समझा पा रही कि वो किसी और से प्यार करती हैं, तो वो अपने होने वाले हस्बैंड को बताएं, यार हम भी इंसान हैं, हमने भी कभी किसी से प्यार किया है, हमने भी अपना दिल तोड़वाया है, तो हम आपकी बात को समझ सकते हैं और हम भी नहीं चाहते कि किसी और की मोहब्बत हमारे पास आए। तो प्लीज आप अपने होने वाले हस्बैंड को ये सारी बातें बताएं ताकि हम खुद शादी से पीछे हट जाएं। और तब भी अगर आपके माता पिता ने आपकी शादी जबरदस्ती कर दी है तो फिर इस नई जिंदगी को गले लगाएं, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से पूरा का पूरा परिवार टूट के बिखर जाता है। मीडिया मजाक उड़ाती है, लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मजाक बनाते हैं और इन सब वजह से उन महिलाओं की आवाज दब जाती है जिनको सच में जरूरत है, जिन पर सही मायनों पे अत्याचार हो रहा है। और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें ताकि हमारे चैनल की एंगेजमेंट बढ़े। और अपने फैमिली सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।